नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 38 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसए, एपीओ, सीबीआई एपीओ, सीबीआई पीपी, ऑल इंडिया बार एग्जाम और अन्य अदर लीगल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य किस धारा के तहत अपराध नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 14। एक सैनिक का अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुपालन में भीड़ पर गोली चलाता है तो क ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसको धारा 14 का लाभ मिल जाएगा। कोई अपराध नहीं किया है। और अगला क्वेश्चन है, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य किस धारा के अंतर्गत संरक्षित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, भले ही उस न्यायालय को अधिकारिता न रही हो, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उसे कार्य करने की अधिकारिता है। सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि उसको कार्य करने की अधिकारिता है। तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, लेकिन विधि की भूल नहीं। यह सिद्धांत किन धाराओं में समाहित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 14 एवं 17 में। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और पास खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि का की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था तो यह माफी योग्य दुर्घटना है, जो धारा 8-18 में प्रावधानित है। और यह क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में दिया गया है। धारा 18 के तहत दुर्घटना के बचाव के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अत्यंत बल प्रयोग। आपराधिक आशय का अभाव होना चाहिए, यह भी है। विधिपूर्ण प्रकार से कार्य किया गया हो, यह भी है। और उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई हो, यह भी है। लेकिन अत्यंत बल का प्रयोग धारा 78 के दुर्घटना का बचाव लेने के लिए जरूरी नहीं है। आवश्यकता का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 19 में वर्णित है, जो पहले धारा 81 में था। एक जलयान का कप्तान का अपने जलयान को ख या 30 यात्री से टकराने से बचाने के लिए ग वाली नाव को, जिसमें 2 यात्री थे, नाव को जानबूझकर डुबो देता है तो क दोषी है। हमारा सही आंसर है क किसी अपराध का दोषी नहीं है। यदि उसका आशय यात्रियों को बचाना था तो यहाँ बड़ी अपहान को बचाने के लिए छोटी अपहान की जा सकती है। इस नाते जलयान का जो कप्तान का है उसको बचाव दिया जाएगा। यदि उसके पास अन्य कोई विकल्प ना हो बचाने का और कोई विकल्प ना हो तो ऐसी स्थितियों में यहाँ उसे बचाव दिया जाएगा। कितने वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। धारा 21 के अनुसार 7 से 12 वर्ष के बीच के बालक को बचाव तब मिलता है
कि जब वह अपरिपक्व समझ का हो, अपरिपक्व समझ का हो। धारा 21 में ऐसा प्रावधानित है। विकृत चित्त व्यक्ति पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का बचाव किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 22 के तहत अनसाउंड माइंड का को बचाव दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकृत चित्तता के बचाव के लिए यानी अनसाउंड माइंड के बचाव के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि व्यक्ति कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। यह असमर्थता होनी चाहिए। ऑप्शन बी, कार्य करते समय होनी चाहिए, यानी कि जब वो अपराध कर रहा हो तो ये स्थिति उस समय होनी चाहिए। यदि पहले या बाद में होता है तो धारा 22 का बचाव नहीं मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता का बचाव किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 23 में, यानी कि अस्वैच्छिक मत्तता, इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, यानी अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता यानी अस्वैच्छिक मत्तता का बचाव धारा 23 में दिया गया है। धारा 24 उन मामलों से संबंधित है जहां मत्तता स्वैच्छिक है, यानी कि इंटॉक्सिकेशन इज वॉलेंटरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क और या मनोरंजन के लिए तलवारबाजी यानी पट्टेबाजी तलवारबाजी करने को सहमत होते हैं। खेल के दौरान क द्वारा या को चोट लग जाती है तो क ने कौन सा अपराध किया है? तो कोई अपराध नहीं किया, उसको धारा 25 का बचाव मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मति के आधार पर बचाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जैसा कि धारा 25 में संकेत दिया गया है, तो ऑप्शन सी 18 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शल्य चिकित्सक सद्भाव पूर्वक किसी मरीज का ऑपरेशन उसकी भलाई के लिए करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक ने कोई अपराध नहीं किया है, उसको धारा 26 का बचाव मिल जाएगा। धारा 27 के तहत संरक्षक द्वारा बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से किया गया कार्य अपराध नहीं है यदि बालक की आयु कम है 12 वर्ष से कम। धारा 28 के अनुसार कौन सी सम्मति विधिमान्य सम्मति नहीं मानी जाती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी भय के अधीन यदि सम्मति दी गई है, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है, 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में धारा 28 के अधीन विधिमान्य सम्मति नहीं मानी जाएगी। गर्भपात कार्य कराना यानी मिसकैरेज धारा 25, 26, 27 के अपवादों में नहीं आता है जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के लिए हो। जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के लिए हो। सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य किस धारा में अपराध नहीं है? तो धारा 30 में सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य धारा 30 के तहत अपराध नहीं है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा या एक जलते हुए घर में है का उसे बचाने के लिए छत से नीचे फेंक देता है, यह जानते हुए कि गिरने से बच्चा मर सकता है, पर उसका आशय उसे बचाना है, तो यह मर जाता है। तो क ने कौन सा अपराध किया? तो क ने कोई अपराध नहीं किया, उसको धारा 30 का बचाव मिल जाएगा। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना किस धारा के तहत संरक्षित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 31 के तहत सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना संरक्षित है। एक डॉक्टर का मरीज या को सद्भाव पूर्वक बताता है कि वह जीवित नहीं रह सकता, सदमे से या की मृत्यु हो जाती है, तो क ने कौन सा अपराध किया? तो क ने कोई अपराध नहीं किया, उसको धारा 31 का बचाव मिल जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।